हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 4। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th NCERT का 3rd चैप्टर है और ये चैप्टर बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी पहली वीडियोस में 3 वीडियोस मेरी डली हुई हैं। पहली वीडियोस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्ट हार्मोनल कंट्रोल और किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन है वो सब डाला हुआ है मैंने। आज की वीडियो का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कई बार केवल डायग्राम आ जाता है, तो मैंने डायग्राम ये ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरीज, यहाँ पे मैंने इसके पार्ट भी लिखे हुए हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, 1 पेयर ओवरीज, यूटेराइन ट्यूब या इसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, ये इनफंडिबुलम, फिर सेकेंड पार्ट इज एम्पुला एंड थर्ड पार्ट इज इस्थमस। ये तीनों पार्ट। नेक्स्ट थर्ड इज यूट्रस, वॉम्ब या हिस्टेरा। ये कई बार नीट में क्वेश्चन हिस्टेरा पर आया हुआ है कि हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि ओवरी है, टेस्टिस है, या किसी भी, अगर हम पेंक्रियाज को डाल दें, एक यूट्रस को डाल दें, तो बच्चों के माइंड में ये होता है कि हिस्टेरा किसका सेकंड नेम है। तो यूट्रस का दूसरा नाम वॉम्ब है, थर्ड नेम हिस्टेरा है। हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। किसी वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है या और भी केस हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं। कई बार सर्विकल कैंसर हो जाता है, सर्विक्स पोर्शन में कैंसर और कैंसर स्प्रेड होने लगता है, तो यूट्रस को भी रिमूव करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। इसके पार्ट हैं फंडस जो अपर पार्ट है, बॉडी ऑफ यूट्रस बीच का पोर्शन है, और लोअर नैरोअर पोर्शन जो है सर्विक्स। नेक्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल जो यूरिनोजेनाइटल साइनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट वेजाइना और नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको वल्वा बोलते हैं, इसके पार्ट है मॉन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। एसेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड्स जिसको बल्बो वेस्टिबुलर, ये ह्यूमन मेल के काउपर्स ग्लैंड्स की तरह हैं। काउपर्स ग्लैंड्स को क्या बोला था? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, पर यहाँ पर जो ये होती हैं ये बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। और नेक्स्ट इज मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए कि 1 पेयर ओवरीज, ओवरीज जो अनशेल्ड आलमंड लाइक स्ट्रक्चर है इनका, और ये अप्रॉक्स 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड की होती है, 1 सेंटीमीटर थिकनेस की होती है। ये यूट्रस के अपर पोर्शन से थिन फिलामेंट के थ्रू अटैच्ड होती हैं, इसको बोलते हैं, मतलब लिगामेंट है एक तरीके से ये, इसको बोलते हैं मीजोवेरियम। अब ओवरी का पूरा सेक्शन है, पूरा इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, वो मैं केवल इसमें सिस्टम का बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। ओवरी में जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और सेकेंडरी oocyte एंटर करते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का आगे का जो पोर्शन है जो कि ट्रम्पेट लाइक पोर्शन है, इसको इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से फिम्ब्री, और फिम्ब्री होती हैं, ये फिम्ब्री हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग भी होती है ऑस्टियोल। तो सेकेंडरी oocyte ये फिम्ब्री उसको अटैच कर लेती हैं, जैसे ये रिलीज़ होगा ये इसको अटैच करके, तो फैलोपियन ट्यूब का काम है कि सेकेंडरी oocyte को यहाँ पे कन्वे करना, और इसका दूसरा काम यहाँ पर ये होता है कि एम्पुला इस्थमस जंक्शन, कि जब कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी, आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म्स यहाँ पर रीच करेंगे तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एम्पुला इस्थमस जंक्शन में है। एम्पुला इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूब एंड इस्थमस इज नैरोअर पार्ट एंड इस्थमस ओपन इनटू यूट्रस। इस्थमस किस में ओपन होगा? यूट्रस में। अब आता है हमारे में यूट्रस, मतलब ये यूट्रस का पोर्शन, अपर पार्ट इसका फंडस, बीच का सारा, मतलब ये कैविटी है, बीच का बॉडी ऑफ यूट्रस, और नीचे का नैरोअर पार्ट कहलाएगा सर्विक्स। तो जो बॉडी ऑफ जो यूट्रस है, बॉडी ऑफ यूट्रस की वॉल, ये वॉल आउटर पेरीमीट्रियम, मिडिल मायोमीट्रियम एंड इनर इज एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम पेरिटोनियम की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। मायोमीट्रियम जो है इनवॉलेंट्री, मतलब स्मूथ मसल फाइबर की है, क्योंकि जिस समय बेबी बर्थ होता है लेबर पेन अराइज होता है, तो इस समय जो स्मूथ मसल्स हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, इसमें ही कॉन्ट्रैक्शन होगा। चाहे भले ही लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है
वो ऑक्सीटोसिन, उसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो इसलिए ऑक्सीटोसिन की वजह से जो लेबर पेन अराइज होते हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो तेजी से होंगे वो किस में होते हैं, मायोमीट्रियम में। एंडोमीट्रियम ये म्यूकस लाइनिंग है, सिलिएटेड भी है, और इसका काम है, यूट्रस का मेन काम क्या होता है, यूट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल भाई यहाँ पर ही होगी। दूसरी चीज़ कि जब बेबी मतलब प्रेगनेंसी होगी तो प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन वो यूट्रस में होगा, बेबी का नरिशमेंट है वो यूट्रस में होगा, और जब पार्चुरेशन होगा मतलब बेबी बर्थ होगा तो बेबी में मतलब एक्सपेल आउट बेबी और प्लेसेंटा को, इसका एक काम और है, प्लेसेंटा भी फॉर्म यही करता है, और बेबी को एक्सपेल करना, प्लेसेंटा को बाहर निकालना, ये सारे काम यूट्रस के हैं। यूट्रस तो इम्पोर्टेंट होता है सारा, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेबी का यहाँ नरिशमेंट हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, बेबी का बर्थ हो रहा है। ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए ये बाद में सारी चीज़ें आएंगी। अभी इम्प्लांटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर इसका जो नैरोअर पार्ट है वो सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर कैनाल होती है, सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल अगर यूट्रस से एक तरफ जुड़ी हुई है तो इंटरनल ऑस, ऑस का मीनिंग इंटरनल ओपनिंग, और दूसरी साइड ये वेजाइना से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, तो सर्विकल पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर कैंसर मतलब बहुत इजीली होता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, सर्विकल कैंसर हो जाए, ये इसके डिसऑर्डर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिसऑर्डर भी हैं, कि ओवरी के अंदर मतलब सिस्ट बन गई, ओफोराइटिस बोलते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज हो गया कि जो एग्स हैं मतलब ओवम है, मैच्योर ओवम, उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, या हम ये कह दें कि यूट्रस में सिस्ट का फॉर्मेशन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी नॉर्मल यूट्रस में है, कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से फैलोपियन ट्यूब में मतलब यूट्रस, कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़, मोस्टली केसेस ये सुनने में आता है कि जो लोग मतलब गर्ल्स ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो कॉफ़ी पीने में क्या होगा, कॉफ़ी का वैसे हमें अच्छा है कि बहुत अच्छी हमें कॉफ़ी लगती है, सब कहते हैं हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, पर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं कि जो इसके जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं धीरे 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 वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। तो फीमेल्स के केस में यहाँ भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक एज के बाद, मान लिया हम एक एज के बाद कॉफ़ी पीना शुरू कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम हो रही है, पता ही नहीं चल रहा, मैरिज हुई, मैरिज के बाद फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि कई बार ये ऑर्गन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी यूट्रस से बाहर ही शुरू हो गई, फैलोपियन ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हो गई, मतलब वहाँ इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसमें कुछ टाइम के बाद जैसी ग्रोथ होगी फैलोपियन ट्यूब बस्ट हो जाएगी, तो उसको उस तरफ की, जिस तरफ भी होगा उस तरफ की ओवरी भी रिमूव करनी पड़ेगी, फैलोपियन ट्यूब भी रिमूव करना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है, फीमेल डिसऑर्डर। ठीक है, अभी मैंने बताया था ओफोराइटिस, मतलब सिस्ट बन सकते हैं, यूट्रस में सिस्ट बन सकते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, और बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो केस हो सकता है। अब इसमें मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सारा बता चुकी हूँ। वेस्टिब्यूल यूरिनोजेनाइटल साइनस, ये वो पार्ट होता है जहाँ यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मतलब एक तरीके से सर्विक्स के नीचे के पोर्शन में वो ओपन होता है, यूरिनोजेनाइटल साइनस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये सारे पोर्शन बता ही चुकी हूँ। तो जो वेस्टिब्यूल का नीचे का जो पोर्शन होता है वो एक तरीके से मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, या वेजाइना के नीचे का पोर्शन एक मेम्ब्रेन से इस कवर्ड होता है, इसकी ओपनिंग को वेजिनल ऑरिफिस बोलते हैं, और एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, इसको बोलते हैं हाइमेन। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, ये म्यूकस सब्सटेंस ये रिलीज़ करती हैं, और जो मेमरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट, इनका मेन काम ये होता है कि आफ्टर बेबी बर्थ ये मतलब दो तरीके से इसकी ग्रोथ है। तो प्यूबर्टी पीरियड में एस्ट्रोजन हार्मोन जब रिलीज़ होना शुरू होता है फीमेल के केस में, टीनेजर्स में, तो मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ बढ़ती है। और दूसरी, जिस समय आफ्टर बेबी बर्थ, आफ्टर पार्चुरेशन, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन होगा, और मिल्क फॉर्मेशन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पिटोसिन हार्मोन भी इसको बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होगा वो कहाँ से रिलीज़ होता है, वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। ठीक है, ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज़
कि फर्स्ट मिल्क बेबी बर्थ के बाद आफ्टर पार्चुरेशन जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है उसको बोलते हैं विचेस मिल्क या कोलेस्ट्रॉम, WITCHES, विचेस मिल्क या कोलेस्ट्रॉम। और कोलेस्ट्रॉम उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ये 5 टाइप की होती हैं। इसको बच्चे लर्न करते हैं गेम डी। जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो IgA मिल्क में है और IgG ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में, मतलब दोनों एंटीबॉडीज़ ऐसी होती हैं जो मदर से बेबी में जाती हैं। और पैसिव इम्यूनिटी, डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ जा रही हैं तो कौन सी इम्यूनिटी कॉज करेंगी ये? पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये बताया है, इसके डिसऑर्डर बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा ओवरी का जो सेक्शन होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।